आज हम दूसरा पाठ पढ़ते हैं। पाठ का नाम है दो लघु कथाएँ। अर्थात लघु कथाएँ मतलब शॉर्ट स्टोरीज। दो लघु कथाएँ। इस पाठ के लेखक है हरीश जोशी। पहले लेखक का परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1943 में खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ है। ये सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरीश जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। इनको गोयनका सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। लेखक की प्रमुख कृतियां हैं पंखुड़िया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। गद्य संबंधी यहाँ दो लघु कथाएँ दी गई है। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। दूसरी लघु कथा में आपने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। मौलिक सृजन में विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। विषय पर अपने मन के भाव लिखो। दिए गए विषय पे हमें अपने विचार प्रकट करना है, लिखना है। अब हम प्रथम जो लघु कथा है नींव। नींव का मतलब होता है बेस, फाउंडेशन, ग्राउंड वर्क। नींव मतलब निचला हिस्सा। किसी भवन की दीवार का वह निचला हिस्सा जो जमीन के नीचे रहता है उसे हम फाउंडेशन भी कहते हैं या ग्राउंड वर्क भी कहते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था। भयभीत सा वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। बहुमंजिला मतलब ज़्यादा मंजिले वाले, ऊंची इमारत। मंजिला मतलब फ्लोर्स। इमारत की दीवार से नींव उठ रही थी, मतलब जो नींव है, फाउंडेशन है, उसके ऊपर दीवार रखने का काम चल रहा था। जो ठेकेदार है वो नया है और नया होने के कारण उसको इस क्षेत्र का अनुभव कम है और अनुभव कम होने के कारण काम करते समय उसमें विश्वास, आत्मविश्वास नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए काम करते समय वह भयभीत है, डरा हुआ है। वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। तगारी मतलब घमेला। वह जो सीमेंट है वह एक तगारी लेता है और 5 तगारी रेत की लेता है। और इससे क्या है, वह जो मटेरियल तैयार किया हुआ है, इस मटेरियल से वह ईंटों को जोड़ता है जिससे दीवार बनाई जा रही है। अगले दिन अधिकारी महोदय आए और अगले ही दिन उस काम को देखने के लिए अधिकारी महोदय, ऑफिसर, वह देखने के लिए आते हैं। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया और उस काम को देखते हुए उन्होंने क्या किया है, वह असंतोष हुए हैं। उन्हें कोई काम अच्छा लगा नहीं है, उसे देखकर वह दुखी हुए हैं। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। और महोदय मतलब अधिकारी ने, ऑफिसर ने नए ठेकेदार से कहा कि आपको यदि ऐसा काम करना है इस प्रकार का,
तो आप कहीं और जाइए, यहाँ पे ऐसा काम मत करिए। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने एक तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवाया दिया जाएगा। अगले दिन वही जो ठेकेदार है, सशंकित मतलब शंका के साथ, वह एक तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़वाई करता रहा। शायद जो कल अधिकारी आए थे वो काम को देख के वो क्या असंतोष उन्होंने व्यक्त किया था। तो ठेकेदार को शायद लगा होगा कि जो मैंने मटेरियल तैयार किया था उसमें जो एक तगारी सीमेंट और क्या किया था, 5 तगारी रेत ली थी, तो ये जो है ये उनको शायद अच्छा नहीं लगा होगा। तो उसने क्या किया, आज एक तगारी के लिए, एक तगारी सीमेंट के लिए 3 तगारी रेत के लिए, और इससे उसने क्या है वो मटेरियल तैयार किया है, मसाला तैयार किया है जो ईंटों की जुड़ाई में लगता है, ईंटों को जोड़ने के लिए लगता है। संबंधित अधिकारी आए और वही अधिकारी, वही ऑफिसर साहब आज भी काम को देखने के लिए आते हैं। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए, और उन्होंने जो नींव के ऊपर दीवार रखने का काम चल रहा था उस पर एक निगाह डाली, मतलब उस काम को उन्होंने देखा पूरी तरह से, और देखते ही वह गर्म हो गए, मतलब गुस्सा कर बैठे। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, और आज उन्होंने क्या किया कि ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, आखिरी वार्निंग उन्होंने वहाँ पे चेतावनी ठेकेदार को दी है। यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। मतलब ये जो काम चल रहा है इस काम में कल तक इसमें पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो मैं यह काम को बंद करवा दूंगा, ये काम आगे नहीं चलेगा। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वह रिश्वत लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकार को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया, और जब नए ठेकेदार की समझ में यह बात नहीं आ रही है तो उसने क्या किया है, एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर सलाह मांगी, राय मांगी है। अनुभवी मतलब इस क्षेत्र में उनको काम करने का अनुभव नए ठेकेदार से ज़्यादा है, वह सीनियर है। तो नए ठेकेदार ने क्या किया है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो अधिकारी आ रहे हैं हर दिन वो काम को देखते हुए क्या नाखुश है, उनको असंतोष लगता है। तो उन्होंने इस बात पे क्या है अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उनकी सलाह मांगी है, राय मांगी है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। महोदय मतलब अधिकारी, ऑफिसर, और अनुभवी ठेकेदार को शायद इस बात का अनुभव होगा। तो उन्होंने नए ठेकेदार को बताया कि जो महोदय है, अधिकारी है, ऑफिसर है, ये रिश्वत चाहते हैं। रिश्वत मतलब घूस लेना चाहते हैं। वे तुमसे क्या चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, रुपए चाहते हैं, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। और काम तुम कितना भी अच्छा करेंगे तो भी क्या है उसमें कुछ ना कुछ वह कमी बताते रहेंगे और अपनी नाखुशी को दर्शाते रहेंगे। नया ठेकेदार ईमानदार था। बेचारा जो नया ठेकेदार है, अभी अभी उसने
काम लेना शुरू किया है, काम करना शुरू किया है, उसको अनुभव की कमी है और वो बड़ाई क्या है, ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। और वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था, और वह रिश्वत लेने देने को, घूस लेने देने को क्या है, अपराध समझता था, और ये कानूनी अपराध भी है। इसलिए हमें भी कभी भी किसी से रिश्वत लेना नहीं है और देना भी नहीं है। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया, और तभी ईमानदार ठेकेदार ने क्या किया, एक निश्चय किया है, निर्णय लिया है, ठान ली कि जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी है, उसको पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे, वैसे ही एकाएक वहाँ उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, और अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आते हैं उसी जगह पे, उसी काम को देखने के लिए वही अधिकारी महोदय आते हैं। तभी ठेकेदार ने क्या किया है, उन्हें आते ही रुपयों से भरा हुआ लिफाफा पकड़ा दिया। तो ठेकेदार ने रुपयों से भरा हुआ लिफाफा उनके हाथ में पकड़ा दिया, मतलब उनको वो लिफाफा दे दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे, वैसे ही एकाएक वहाँ उच्च अधिकारी आ गए, और हाथ में पैसों से भरा हुआ लिफाफा पाकर अधिकारी महोदय बहुत ही प्रसन्न हो गए, और जैसे ही उस लिफाफे को लेकर वो जाने लगे, वैसे ही एकाएक वहाँ उच्च अधिकारी आ गए, सीनियर ऑफिसर, यानी उच्च अधिकारी जो पहले वाले अधिकारी हैं, इन अधिकारी से सीनियर अधिकारी, उच्च अधिकारी उनके साथ वहाँ पे आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, और जो अधिकारी महोदय थे वह रिश्वत लेते हुए, घूस लेते हुए, पैसे का पॉकेट लेते हुए, लिफाफा लेते हुए वहाँ पे रंगे हाथों पकड़े गए। रंगे हाथ पकड़े गए मतलब अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ा जाना। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया, और वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने क्या किया था, जो अधिकारी महोदय है, ऑफिसर है, उनके खिलाफ उनकी कंप्लेंट उच्च अधिकारी से की थी। जो उनके उच्च अधिकारी हैं, उनके पास उनकी शिकायत की थी, कंप्लेंट की थी, और उच्च अधिकारी ईमानदार थे। जो सीनियर ऑफिसर थे, जो उनके बॉस थे अधिकारी के, वह ईमानदार थे। उन्होंने ठेकेदार से कहा कि कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ये पूरा प्रशासन विभाग क्या होता है, बदनाम होता है। गलत काम करने वाले एक दो लोग होते हैं, लेकिन इन एक या दो लोगों के कारण ही क्या होता है, पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। जो अधिकारी थे वो भी क्या थे, ईमानदार थे, और उनको ये कदापि क्या है, अच्छा नहीं लगा है, और उन्होंने उस भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। और किसी ने सही कहा है कि हम जैसा काम करेंगे वैसा उसका फल मिलता है।
इसलिए हमें हमेशा काम सोच समझ के करना चाहिए। बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले उसको सोच समझ के करो। और किसी ने सच कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया, और जो ईमानदार ठेकेदार है तथा सीनियर अधिकारी है, इन दोनों की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया है। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया, और सबके सामने दोनों का वहाँ पे क्या किया गया है? सम्मान किया गया है। तो हमें इस नीव लघु कथा से क्या समझ में आता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है। तो हमेशा काम अच्छा करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए।